फ्रेंड्स, हेलो भाई बहनों। आज मैं आप लोगों को 9th क्लास की अभ्यास 2F पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो उससे पहले अभी तक हमारे जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हर एक सवाल को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको दो सूत्र ये याद करने पड़ेंगे। ठीक है, एक है a+b और इसका क्या कोष्टक लगा है तो और उसकी घात 2 है, तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरे की घात 2 है और 2 को बोलते हैं स्क्वायर और ये कोष्टक है, इसको बोलते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, तो a+b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी a की घात 2 + 2ab + b स्क्वायर मतलब b की घात 2। ठीक है, तो जहाँ पर प्लस है तो इसमें सभी प्लस होंगे और a-b का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2ab वाला पद ये माइनस में होता है और बाकी ये दोनों प्लस के, बाकी सेम यही होता है। ठीक है, तो ये याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही सरल है। तो अब शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली 2F। ठीक है, तो इसका पहला सवाल है y की घात 2 या फिर इसे y स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, y स्क्वायर माइनस 4y + 4। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, क्योंकि ये विकल्प दिए गए हैं और हमें सवाल का उत्तर मालूम करना है, उसके बाद ही हम इनमें से कोई एक कह सकते हैं कि ये उत्तर सही है। ठीक है, तो पहले इसे हल करते हैं। y की घात 2 माइनस 4y + 4। ठीक है, तो अब देखिए हमें इस रूप में बनाना है। अगर इस रूप में बन रहा है तो ठीक है, नहीं है तो बनाइए। अब देखिए ये a स्क्वायर हो गया, पहले होता है a स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बीच वाले को बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का 2, 2 की घात 2, क्योंकि 4 के गुणनखंड को हम कह सकते हैं 2 गुणे 2। ठीक है, तो मतलब 2 जो है जितनी बार गुणन हो उतनी बार घात गिन के लगा दी जाती है। तो ये हो गया b स्क्वायर। अब क्या हमें लाना है 2ab और यहाँ पर माइनस है तो ये वाला सूत्र लगेगा, तो 2 आ गया, ये सूत्र में होता है 2। ठीक है, a कितना है y और b कितना है 2। तो अब देखिए इनका अगर हम गुणा कर रहे हैं तो ये आ रहा है बीच वाला 2 दूनी 4 और y तो आ रहा है, तो ये क्या हो गया a - b का होल स्क्वायर मतलब y - 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें से देखिए कौन सा उत्तर सही है, ये। तो आंसर चौथा पार्ट, इसका चौथा पार्ट हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला सवाल इसका समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर दिया गया है x की घात 2 माइनस 18x + 81 के गुणनखंड हैं और ये इसके विकल्प दिए गए। तो हम पहले हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हल x की घात 2 माइनस 18x + 81। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा है इसका, तो हमें वही किस सूत्र के, आपको ये सूत्र हमेशा दिमाग में रखने हैं। a + b का होल स्क्वायर, इसका होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, इसका होता है a स्क्वायर - 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो ये आपको हमेशा अपने माइंड में सेट कर लेने हैं कि इस फॉर्म में हमें अगर बन रहा है तो बना लेंगे। तो देखिए ये हो गया x स्क्वायर। ठीक है, ये a हो गया a स्क्वायर।
अब हम क्या लेंगे बी स्क्वायर, तो बी 81 होता है 9 का वर्ग, तो 9 का स्क्वायर हो गया। और 18, अब 18 में देखिए कहीं ना कहीं 2 होगा, सूत्र वाला 2 होता है, तो 2 गुणा x कितना है ये, मतलब ये a है, सूत्र में होता है a और यहाँ पर क्या है x, और ये b होता है यहाँ पर b है कितना ना 9। तो अब इनका गुणा करके देख लीजिए ये आ रहा है या नहीं, तो दूने 18 x और ये माइनस तो बन रहा है, तो ये a हो गया ये b हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर। एक बात हमेशा याद कर लेना कि इन सवालों में चेक करने के लिए कि ये इस रूप में बन रहे हैं या नहीं, आपको वर्ग भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप खुद से वर्ग जो हैं 1 से 20 तक याद कर लीजिएगा, ठीक है। वर्ग मतलब किसी भी संख्या का उसी में गुणा, जैसे 2 का हम 2 में गुणा करें तो 4 आएगा, तो वो उसका वर्ग हो गया, ठीक है। ऐसे 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा, तो हम कह सकते हैं 3 का वर्ग 9। तो ये आप खुद से मोबाइल की सहायता से निकाल सकते हैं और इसे याद कर लीजिएगा, तो आपको आसानी होगी याद रखने में कि ये किसका वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया x माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो इसमें कौन सा दिया गया विकल्प ये, तो इसका पहला विकल्प सही है, तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर फर्स्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा सवाल भी अच्छे समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1 के गुणनखंड है, तो हमें इसमें भी पता करना है। तो सबसे पहले हल x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1, तो फिर देखते हैं कि इस रूप में बन रहा है या नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इसका सूत्र, ठीक है। और दूसरा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर, यहाँ 2ab में प्लस की जगह माइनस हो जाता है, बाकी सूत्र यही रहता है, ठीक है। बाकी ये दोनों प्लस के होते हैं, ये माइनस का। तो अब हमें देखना है कि इसमें कौन सा सूत्र लग सकता है, तो देखिए प्लस है सब में, तो यहाँ भी सब में प्लस है, तो ये वाला लग सकता है, ठीक है। तो पहले हम साइड वालों का वर्ग करके देखते हैं कि हो जाता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 2 सूत्र वाला होना जरूर चाहिए, ठीक है। कभी कभी संख्याओं में गुणा करके लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो 2 और x ये आएगा और 1 ये, तो देखें जब हम इसका गुणा कर रहे हैं और बाद में इसका गुणा करके देख लिया करना कि सही आ रहा है हमारा या नहीं। तो 2 का x में करेंगे 2x और इसका 1 में करेंगे तो 2x ही आएगा, तो यहाँ पर ये बन रहा है, तो हम लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a है ये b, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला कौन सा पार्ट है इसका, दूसरा, तो आंसर हुआ इसका दूसरा पार्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया 9x की घात 2 माइनस 12x प्लस 4, ये है, ठीक है। तो पहले हम हल लिखते हैं, 9x की घात 2 माइनस 12x प्लस 4, पहले हम साइड में जो दिए गए उनका वर्ग करके देखते हैं। तो ये 9 किसका है, 3 का वर्ग है, और x तो 3x और पूरे का वर्ग
पूरे की घात 2, ठीक है। अब ऐसे ही 4 किसका होता है, 2 का, तो 2 की घात 2। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस यहाँ भी, और सूत्र वाला 2 आएगा। अब देखिए 3x, ये a और ये b, ठीक है। अब इसका गुणा करके देख ले रहे हैं कि ये 12x आ रहा है माइनस का या नहीं। तो 2 3 6, 6 दूनी 12, तो 12x आ रहा है हमारा। तो ये a हो गया, ये b, और बीच में माइनस है तो कौन सा सूत्र लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर चौथा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, x की घात 2 प्लस 6x प्लस 9। तो फिर वही पहले साइड वालों का वर्ग करेंगे, फिर बीच वाले को तोड़ेंगे। तो x की घात 2 हो गया, और ये 9 किसका है, 3 का वर्ग, ठीक है, प्लस 2 गुणा ये a है तो x, ये b है तो 3, ठीक। तो ये अब इसका गुणा करके देख लीजिए, 2 3 6, ठीक है, और x तो आ रहा है, तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां भी हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, तो सबसे पहले हल। अब लिखेंगे 9x की घात 2 माइनस 30x प्लस 25, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले साइड वालों का देख लेते हैं कि ये वर्ग है किसी का या नहीं। तो 9 3 का होता है और 25 5 का वर्ग होता है, ठीक है। तो ये 3x की घात 2 हो जाएगा, और ये 5 की घात 2। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा लिया, और गुणे वाला मतलब सूत्र वाला 2 आएगा, फिर ये 3x दिया, 3x, ये 5 तो 5, गुणा करके देख लीजिए 30 आ रहा है कि नहीं। 2 3 6, 6 5 30, और ये x, तो 30x आ रहा है हमारा। तो ये a हो गया, ये b, तो a b, और ये माइनस लगाए तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हमारा उत्तर हो गया है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर है 9x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 b प्लस x की घात 2 और b की घात 2, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि x सब में है, तो हम x कॉमन ले रहे हैं, लेकिन आपको x की सबसे कम घात लेना है, क्योंकि सबसे कम घात सभी में मिलेगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाली सभी में नहीं मिलेगी। तो सबसे कम कौन सी है, 2, तो x की घात 2 हम सभी से ले लेंगे। तो x की घात 2 ले ली कॉमन, तो क्या बचा, यहाँ पर बचा 9x की घात 2 माइनस 6x b प्लस यहाँ से x की घात 2 चला गया, क्या बचा, b की घात 2, इतना बचा। फिर हम वही करेंगे कि साइड वालों का वर्ग करके देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाहर ही रहेगा, और 9 होता है 3 का, तो 3x की घात 3x और उसका पूरी घात 2, इसको बाद में देखेंगे, प्लस b की घात 2, ये हो गया, ठीक। अब इसको देखते हैं, माइनस 2 गुणा 3x गुणा b, ठीक। तो देखिए 2 3 6, 6x x b b, तो ये सभी हमारा मैच कर रहा है। तो फिर ये a हो गया, ये b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो x स्क्वायर ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया 3x माइनस b, और इसका होल स्क्वायर। तो इसको हम चाहे तो छोटे कोष्टक में लिख सकते हैं,
3x माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इसका सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, तो सबसे पहले हल क्या दिया गया, x की घात 2 प्लस 14x प्लस 49। ठीक है, फिर हम वही करेंगे, पहले साइड वालों को देख लेंगे वर्क करके कि हो रहा है या नहीं। तो देखिए x की घात 2, ठीक है, ये इसका वर्ग हो गया। अब 14 49 होता है 7 का, तो 7 सत्ते 49, तो ये 7 का वर्ग हो गया, प्लस 2 गुणा x गुणा 7, 2 सूत्र वाला, ये a और ये b। तो देखिए 2 सत्ते 14, यहाँ पर 14x आ रहा है, तो ये a हो गया, ये b, तो x प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर है x की घात 2 प्लस 81 प्लस 18x। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर ये साइड में दिया था और यहाँ आपको पहले दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले इसे ही तोड़ेंगे। तो x की घात 2 प्लस 81 होता है 9 का वर्ग। ठीक है, 9 नेम 81, तो 9 का वर्ग 81, प्लस अब हम 2 सूत्र वाला लगाएंगे, ये a और ये b। तो देखिए 18x बन रहा है या नहीं, तो 2 नेम 18x ये आ रहा है, तो ये x a हो गया हमारा और ये 9 b, तो x प्लस 9 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 9 का होल स्क्वायर। ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर दिया गया है a प्लस बी प्लस सी पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 a प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में, दूसरे में a माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये a प्लस बी प्लस सी ये a का काम कर रहा है, ठीक है, और ये b का, और ये एक सूत्र लग रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 सूत्र वाला, और ये a दिया गया, ये b दिख रहा है आपको। चलिए इसको हल करते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी माइनस सी प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, ये लेंगे और ये, और पूरे का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी, और ये a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो प्लस और माइनस के हैं वो कट जाएंगे, ये प्लस ये माइनस कट गया, ये प्लस ये माइनस कट गया, तो क्या बचा, a और एक a ये है, तो कितने हो गए, 2a का होल स्क्वायर। तो अब इसको जब हटाएंगे तो कोष्टक से बाहर निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का वर्ग 4, और a की घात 2 होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर दिया गया है 121 x की घात 2 y की घात 2 प्लस 110 xy ए बी प्लस 25 a की घात 2 b की घात 2। ठीक है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पहले साइड वालों का वर्ग करके देखना है और फिर बीच वाले को
आपको मिलान करना है कि ये उतना आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो हल 121 एक्स की घात 2 वाई की घात 2, फिर प्लस 110 एक्स वाई ए बी प्लस 25 ए की घात 2 बी की घात 2, ठीक है। तो पहले हम साइड वालों को भर करके देख ले रहे हैं। तो 121 होता है 11 का, ये x, ये y और इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि सबका क्या आ रहा है स्क्वायर, इसीलिए हमने पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया। फिर 25 किसका होता है 5 का, और a की घात 2 है मतलब a का वर्ग है, तो b की घात 2 b का वर्ग, तो हमने क्या किया इसे पूरे की घात 2, ठीक है। फिर प्लस 2 सूत्र वाला गुणे 11xy गुणे 5ab, ठीक है। अब गुणा करके देख लेते हैं कि ये बन रहा है या नहीं। तो 2 पंचे 10 और 10 का 11 में गुणा करेंगे तो आएगा 110, ठीक है। तो ये a हो गया, ये b, तो 11xy प्लस 5ab का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है x की घात 2 y की घात 2 प्लस 2xy 2 कोष्टक xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 2 गुणा xy माइनस yz माइनस zx, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 2 का अंदर गुणा कर दे रहे हैं, x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये x स्क्वायर हो गया, ये y स्क्वायर और ये 2xy, ये एक सूत्र बन रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा ये, तो अब इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे 2z हमने कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, तो क्या बचा यहाँ पर। अब देखिए माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पर प्लस बनाना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा हमें यहाँ पर दिखाना है, तो हमने माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी। तो यहाँ पर 2z मतलब 2z चला गया बाहर, तो क्या बचा y प्लस यहाँ पर x बचा, 2z चला गया, तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई की घात 2 माइनस 2z x प्लस वाई, ठीक है। इधर उधर कर सकते हैं हम, तो ये x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे इसमें से, क्या बचा ये x प्लस वाई और ये माइनस का 2z, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर है 6x की घात 4 माइनस 24 x की घात 3 y की घात 3 प्लस 24 y की घात 6 x की घात 2, ठीक है। इतना है, तो यहाँ से हम 6x की घात सबसे कम वाली कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखिए 6 सबसे मिल जाएगा, 6 कम 6 6 चौक 24 6 चौक 24, ठीक है। 6 इसमें से मिल जाएगा और x की घात 2 सबसे कम कौन सी 2, तो ये कॉमन हो जाएगी सभी से, तो यहाँ पर ले लेते हैं कॉमन 6x की घात 2, तो अंदर क्या बचेगा 6 चला गया, क्या बचा x की घात 2, 6 कॉमन ले लिया तो 6 का इसमें भाग दे दीजिए, 6 चौक 24,
4 बार। अब x चला गया x की घात 2, तो कितनी बची 1, और y की घात 3 प्लस 6 का 4 24 भाग जाएगा 4 बार, और 2 घात चली गई x की, क्या बचा y की घात 6। ठीक है, तो अब देखिए 6x की घात 2, अब ये हमारा a बन रहा है और हमें इसको b बनाना है, b स्क्वायर। देखिए कैसे बनेगा, 4 होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2y। अब y की घात हमें ऐसा लेना है कि यहाँ पर 6 बने, तो क्या हम लेंगे 3। हमें वर्ग बनाना है इसीलिए हम 3 ले रहे हैं इधर, और इसकी पूरी घात 2। ठीक है, अब जब ये वर्ग घात जब अलग अलग देंगे तो घातों का गुणा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए 6 बन जाएगा, यहाँ पर जुड़ती नहीं है। जब कोष्टक हटाते हैं और घात हम देते हैं तो ये गुणा हो जाता है, तो 3 दूनी 6 हो रहा है, तो यहाँ पर ये बन गया है a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, माइनस 2 गुणा x कितना है, मतलब a x, और b कितना है 2y की घात 3, यहाँ पर ये 3 है। ठीक है, तो 6x की घात 2। अब यहाँ से देखिए ये a है और ये b, और ये बीच में क्या लगा माइनस, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2y 3 और पूरे की घात 2, मतलब x माइनस 2y³ और पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले हल 4 r की घात 2 s की घात 2 माइनस 12 p³ r s प्लस 9 p की घात 2 q की घात 2, ये है। तो यहाँ पर देखना है कि इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए बन रहा है, ये 4 होता है 2 का, 9 होता है 3 का, और r स्क्वायर s स्क्वायर दिया गया, p स्क्वायर q स्क्वायर, तो ये 2r s और पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि सबका हमें स्क्वायर दिया गया, प्लस ये 3pq का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 9 होता है 3 का स्क्वायर, और pq का स्क्वायर दिया गया था। ठीक है, माइनस 2 गुणा ये वाला 2rs, और ये वाला कितना दिया गया 3pq। ठीक, तो ये हो गया हमारा a और ये b, यहाँ पर माइनस दिया गया तो a माइनस b का होल स्क्वायर सूत्र लगेगा, तो 2rs माइनस 3pq का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, इसका पहला पार्ट है 9x की घात 2 प्लस 6xy प्लस y की घात 2। सबसे पहले इसको हल करते हैं। हल 9x की घात 2 प्लस 6xy प्लस y की घात 2। तो 9 किसका होता है 3 का वर्ग, और x का दिया गया तो 3x का होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया y का स्क्वायर। ठीक, अब प्लस a कितना है 3x और b y है, 2 सूत्र वाला, और 3x गुणा y, तो ये हो जाएगा a प्लस b, यानी 3x प्लस y, 3x प्लस y का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का पहला पार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की ओर।
दूसरा पार्ट देखिए, 4y की घात 2 माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए 4 किसका होता है, 2 का, और y का स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, और ये 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, तो 2y की घात 2 प्लस 1 की घात 2 माइनस ये माइनस 2 सूत्र वाला 2y गुणा 1, तो ये हो गया है। देखिए a प्लस a और ये 1 है। ठीक है, तो a b और ये माइनस, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल अच्छे समझ में आए होंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक हमारे जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको हर एक सवाल अच्छे से समझ में आए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।